कि अगर तू बेटे अगर पास होके दिखाएगा तो मैं तेरे को इस साल में साइकिल दिलाऊंगी, तो या फिर कोई मोटरसाइकिल दिलाऊंगी। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है, जब आप आत्मिक जीवन में सही होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है पहले वचन में, देखो 3 अध्याय, उसमें लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसका मतलब अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो यही है एक अधीनता में चलना, कि मेरा बाप ये बोल रहा है मुझे यही काम करना है, तो परमेश्वर उसी से मैं खुश होगा आपसे। और उसी से मैं खुश होने के बाद क्या आशीर्वाद दे रहा है वो इसके अगले वचन में, पहले उसने आज्ञा दी और फिर वो कह रहा है कि फिर वो खुश। इसको मैं बताऊंगा कि आप ये सेकंड पॉइंट ये है कि आप अधीनता में चल रहे हैं। आप तो अधिक कह रहा है, उसमें लिखा कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल होगा। कई लोगों को थोड़ा छोटा सा दाना भी हो जाता है, फोड़ा भी हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, समस्या में हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी समय वो डर जाते हैं, शैतान उन्हें डराता रहता है कि तू अब लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता, तू बीमार पड़ गया, ये तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, अब तेरा बिजनेस चलने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अगर आपसे खुश है और अगर आपने परमेश्वर को खुश किया है तो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तू अधिक बढ़ता फूलता चला जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आपको एक काम करना है कि परमेश्वर मैं तुझे खुश कैसे कर सकता हूं। हमेशा मूसा जो था वो आसमान की ओर गिटार जब लेकर बजाता था, मतलब कोई भी अपनी लकड़ी से लेकर कोई भी सारंगी बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, लेकिन उसका एक स्टाइल था, वो ऊपर देखता हुआ बजाता था। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि वो ऊपर कहता था परमेश्वर तू खुश रहे। वो अपनी जिंदगी में ये देखता था मैं क्या काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश रहे। तो परमेश्वर ने एक दिन उससे बात किया कि वही कहता कि तू स्तुति के गीत गा, धन्यवाद कर, या की स्तुति कर, या की तारीफ कर। मतलब वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर को बाने लगा। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही, कहता कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो मेरी राह पर चलने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि उसकी अधीन रहने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति से 100% खुश होगा। वो जल्दी नहीं मरेगा, याद रखना। और वो जल्दी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब जाएगा, गरीब हो जाएगा अपने बिजनेस में। डरे नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई बड़ा काम करना